हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्याओं का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्याओं का डायरेक्ट मल्टीप्लाई। पहला संख्या है 2 4 3, 2 1 3। इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले इकाई अंक को इकाई अंक के साथ गुना करना है, यानी इसको इसके साथ। तो 3 तिहाई 9 लिख देना है। उसके बाद तिरछा तिरछी, इसको इससे और इसको इससे करके जोड़ देना है, गुना करके जोड़ देना है, ऐसे ऐसे गुना करके जोड़ देना है। 3 एकम 3 और 4 तिहाई 12, 12 3 कितना हुआ 15। तो 15 का 5 लिखेंगे, हाथ में कितना आया 1 आया। उसके बाद इसको यहाँ करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 को 3 के साथ कर देंगे, 2 को 3 के साथ कर देंगे, इस 2 को 3 के साथ कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, हाथ में 1 था 13, और इसको बीच वाला को ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे। तो 4 एकम 4, 13 4 17 का 7, हाथ में कितना आया 1 आया। अब करेंगे इसको छोड़ देंगे, इकाइयों को छोड़ देंगे, अब इस 2 को लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो 4 दूना 8, हाथ में का 1 9, और उसके बाद 2 9 2 11 का 1, हाथ में कितना आया 1। अब लास्ट वाला करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4, हाथ में का 1 5। इसी तरह से होगा, यही हुआ आपका करेक्ट उत्तर। इसी तरह से आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करके सीखिएगा कि कैसे होता है 3 अंकों की संख्याओं का डायरेक्ट गुना। और दूसरा सीख रहे हैं हम लोग 4 अंकों की संख्याओं का डायरेक्ट गुना, जिसके 2 1 3 2 हो गया, 1 4 5 2 हो गया। इसको डायरेक्ट गुना कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इस 2 को 2 के साथ, इकाई अंक को इकाई अंक के साथ, तो 2 दूनी 4 लिख देना है। उसके बाद तिरछा तिरछी, 2 को 5 के साथ, 2 5 10, 2 को 3 के साथ, 3 दूनी 6, 6 और 10 कितना हो गया 16 हो गया, 16 का 6, हाथ में लगा 1। उसके बाद इसको इसके साथ, इसको इसके साथ तथा ऊपर नीचे करके जोड़ देंगे। 4 दूनी 8, हाथ में का 1 9, 9 और 2 एकम 2, 9 2 11 और 5 तिहाई 15, 15 11 कितना हो गया 22, 22 और 4 कितना हो गया 26, 26 का 6 लिख देंगे, हाथ में कितना आया 2 आया। अब यहां से डायरेक्ट इस 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, इसको तिरछा तिरछी कर देंगे। 2 एकम 2, हाथ में का 2 4, 4 और 4 8 हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 12 कितना हो गया 25 हो गया। 13 12 25 का क्या लिखेंगे 5, हाथ में कितना आया 2। अब इसको छोड़ देंगे, 2 को जो इकाई अंक है दोनों को छोड़ देंगे। अब इससे करेंगे 3 एकम 3, हाथ में का 2 5, 5 और 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 और 4 1 चौका 4, 15 4 19, 19 का 9, हाथ में आया 1। अब इसको भी छोड़ देंगे, 1 एकम 1 और हाथ में का 1 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का 0, हाथ में लगा 1। इसको भी अब छोड़ देंगे, इसको भी यहाँ से छोड़ देंगे, 2 एकम 2 हाथ में का 1 3। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें होता क्या है, इसको करने से पहले क्या होता है, पहले इकाई अंक को इकाई अंक के साथ गुना, उसके बाद क्या होता है 2 अंकों में इस तरह से, उसके बाद तीसरा को ऐसे किया जाता है, फर्स्ट अंक को लास्ट अंक से तथा बीच बीच करके जोड़ दिया जाता है। फिर उसको इधर से ई वाला संख्या को ऐसे, उसके बाद लास्ट में ऐसे कर दिया जाता है। यही इसका तरीका होता है। उसी तरह से इसका है, उसी तरह से इसका भी है। पहले इस तरह से होगा, ऊपर नीचे होगा, उसके बाद 2 गो में होगा गुना, तब 3 गो में होगा, उसके बाद ऐसे होगा डायरेक्ट पूरा, और फिर इस तरह से कम होते जाएगा, एक एक इधर से एक एक छूटते जाएगा इस तरह से, फिर इस तरह से आएगा, फिर एक लास्ट में इस तरह से गुना हो जाएगा। यही इस तरह से करने के बाद आपका इतना आंसर आ जाएगा। यही होता है डायरेक्ट गुना करने का तरीका। इसको आप जल्दी से भी कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप इसी तरह से अपना रूल लगाइए और अपने कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए।